तो आज के लेक्चर में स्प्लिट फेस और मैच प्रॉपर्टी यही दो कमांड सीखने वाले हैं, तो थोड़ा क्विक लेक्चर होने वाला है। तो चलते हैं अपने रेविट के ऊपर और पहले हम स्प्लिट फेस देखने वाले हैं। इसके लिए पहले हमें कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे वॉल ड्रॉ करता हूँ फॉर एग्जांपल। तो मैंने यहाँ पे जेनेरिक वॉल लिए 8 इंचेस और मैं यहाँ पे इसे 3D में देखता हूँ। तो इसके लिए अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले मैं रियलिस्टिक चालू कर लेता हूँ ताकि स्प्लिट फेस अच्छे से समझ में आए। तो ये कमांड करता क्या है कि ये कमांड जो है हमें पहले मॉडिफाई टैब में मिल जाता है जिसका शॉर्टकट ऐसे होता है। तो यहाँ पे हम इसे देख सकते हैं स्प्लिट फेस। तो पिछले लेक्चर में जैसे देखा था कि एक पेंट कमांड होती है, इसका यूज करके हम किसी भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर पेंट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला पेंट में यहाँ पे चाहो तो अप्लाई कर सकता हूँ, या लेट्स से ये वाला वुड। तो होता क्या है यहाँ पे, ये तो पूरे के पूरे फेस पे अप्लाई हो जाता है, लेकिन मैं ये चाहता था कि वुड जो है वो इस वॉल के आधे साइड पे वुड अप्लाई हो और बाकी आधे पे लेट से स्टील का अप्लाई हो या कोई और कलर। तो अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो पिछला लेक्चर देख सकते हो कि पेंट में और मटेरियल में क्या फर्क होता है, फिर कि अगर सेम ही चीज है तो अलग अलग कमांड क्यों है। तो पिछले लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वैसे ये वाला स्प्लिट फेस कमांड जो है अगर वॉल पे पेंट अप्लाई किया उसके बाद भी यूज कर सकते हो या उससे पहले भी। तो मॉडिफाई में जाके यहाँ पे हमें स्प्लिट फेस पे क्लिक करना है। पहले हमें फेस सिलेक्ट करना है। उसके लिए थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ मैं। तो थोड़ा ऐसा बाउंड्री टाइप कुछ आता है। अम, यहाँ आप दिख रहा होगा थोड़ा सा ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाता है वो फेस। अगर मैं इसे बिहाइंड अगर करूँ तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। थोड़ा सा ब्लू ब्लूइश कलर यहाँ पे दिख रहा होगा, जिससे हमें पता चलता है कि हमें ये फेस सिलेक्ट हो चुका है। ऑब्वियसली जब यूट्यूब पे या मोबाइल पे देख रहे होगे तो समझ में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, क्योंकि उसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं रहती जब अपलोड करते हो। और जब खुद रिव्यू यूज़ करोगे तो वो अच्छे से नोटिस कर पाओगे। इसके बाद हमें यहाँ पे इसके फेस के ऊपर, अभी तो ये ऑरेंज फेस में ही है इसलिए उसके ऊपर बाउंड्री नहीं दिख रही होगी, लेकिन इस फेस में जाके मैं इसे जो क्लिक करूंगा, जैसे ये वाला फेस हम लेते हैं तो थोड़ा सा ऐसा बाउंड्री टाइप दिख रहा होगा ऑरेंज कलर में। तो ये बाउंड्री है इस फेस की कि इससे बाहर अगर हमें कुछ ड्रॉ करने जाओ, लेट्स से यहाँ पे मैं रेक्टेंगल बाहर ड्रॉ करता हूँ और फिनिश करने जाता हूँ तो मुझे एक एरर शो करेगा, सम ऑफ द लाइंस ड्रॉन आउटसाइड द एक्सटीरियर बाउंड्रीज ऑफ द फेस। मतलब कि ये बाहर ड्रॉ नहीं कर सकते, बाउंड्री के बाहर, उसके अंदर ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं इसे डिलीट करता हूँ। इसके बाद मैं लेट्स से यहाँ पे इसको मुझे आधा आधा करना है, तो मैं इसे सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। और एक और चीज़ है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ तो ऐसे ओवरलैप नहीं होना चाहिए। जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ किया है, लाइन हो या रेक्टेंगल हो, तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो बाउंड्री के ऊपर ऐसे ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं इसे फिनिश करने जाऊंगा तो ये नहीं होगा। उसी की जगह पे अगर मैं इसे डिलीट कर दूं, लेट से इसे थोड़ा सा, ओके, तो यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और इसे भी डिलीट करता हूँ और इसे भी डिलीट कर देता हूँ और फिनिश करने जाता हूँ तो ये हो जाएगा। तो तीनों जगह पे हम तीन डिफरेंट कलर अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे पेंट मॉडिफाई में जाना है और यहाँ पे पेंट का शॉर्टकट पीटी होता है। और इस साइड में मैं अप्लाई करता हूँ वुड का, तो यहाँ पे इस वुड पे सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो कर्सर होगा उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसा एक बॉक्स और सर्कल जो फुटबॉल टाइप कुछ आ जाएगा, तो इससे हम फेस इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लू लाइट जो हमें दिखाएगी कि इसका इतने पार पे अप्लाई होगा। यहाँ पे जाऊंगा तो इस पार्ट पे अप्लाई होगा, तो मैं इसे यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। और लेट्स से उसके अलावा हमें कुछ ज़्यादा ऑप्शन वैसे यहाँ पे मिलते नहीं है, और कुछ ऑप्शन यहाँ पे कुछ एरर के कारण में भी काम नहीं कर रहे। ओके, काम तो कर रहे, बस इमेज उनके अच्छे से लोड नहीं हो पा रही। तो यहाँ पे मैं स्टील का इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे स्टील तो काम नहीं कर रहा, मे भी इसे मैं जैसे ब्रिक का अप्लाई कर देता हूँ। तो देख सकते हो तीन अलग अलग प्रकार के जो कलर है वो यहाँ पे हमने उसी एक ही फेस पे अप्लाई करे हैं।
तो इसका जो स्प्लिट फेस का मेन यूज ही यही है। तो क्वेश्चन आता है कि इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। तो जब हम रूफ तैयार करते हैं, रूफ कह लो या फ्लोर, फ्लोर जब हम तैयार करेंगे, नॉट रूफ, तो वो तो हमारी कमन हुई नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो मैं इसे रेक्टेंगल लेता हूँ, तो और इसे मैं फिनिश करता हूँ लेट से। तो कई बार क्या होता है कि हमें, ये मान लो हमारा घर है, तो ये हमारा जो फ्लोर है, ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर है, और ये उससे ऊपर का सेकंड फ्लोर आएगा। तो ये फर्स्ट फ्लोर के नीचे जो रहेगा, ये इसका एक फ्लोर रहेगा, इसका क्या रहेगा, एक फ्लोर रहेगा, और इसे हम क्या कहेंगे, स्लैब कहेंगे। तो होगा क्या कि मान लो मुझे स्लैब पे कलर देना है, लेट्स से व्हाइट, और यहाँ पे तो मैंने कलर व्हाइट दे दिया, लेकिन अब जब मैं सेकंड फ्लोर पे जाऊंगा और उसका जो फ्लोर रहेगा, तो ये जो यहाँ पे तो ये स्लैब है, लेकिन जैसे अब मैं सेकंड पे जाऊंगा, ये यहाँ पे, तो अब ये तो फ्लोर बन चुका है। पहले तो ये स्लैब था, अब ये फ्लोर है, और फ्लोर पे मैं चाहता हूँ लेट्स से, फॉर एग्जांपल के लेते कि ब्लू कलर में लेता हूँ, जस्ट फॉर दी एग्जांपल पर्पज, या लेट्स से ऑरेंज कलर में यहाँ पे चाहता हूँ। तो ये हमारा इस फ्लोर पे मैं ऑरेंज कलर चाहता हूँ, और नीचे में चाहता हूँ व्हाइट कलर। तो इस टाइम में क्या होगा कि जब हम स्प्लिट फेस यूज करेंगे, या फिर हम पेंट भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, तो उसका यूज करके हम यहाँ पे जो है दो अलग अलग कलर जो है इसको दे पाएंगे। वैसे मटेरियल का भी जब कमांड आएगा, तो उस केस में भी हम यहाँ पे मटेरियल उसको अप्लाई कर सकते हैं, इस पेज पे अलग और इस पेज पे अलग। तो वैसा भी हम उसका मटेरियल के केस में भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे डिजाइनिंग के काम में भी ये बहुत ज़्यादा आता है। जैसे अभी मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट नहीं, सॉरी, ये से पेंटर, और अभी इस पेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो ये सिलेक्ट हो चुका है। हमारी बाउंड्री यहाँ पे दिख रही है हमें। तो स्प्लिट फेस के बाद में लेट्स से इसे जो है थोड़ा सा डिजाइनिंग करने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे हो नहीं रहा अभी। तो इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा कर्व दे देता हूँ यहाँ पे। और ये सारी बाउंड्री जो है क्लोज भी रहनी चाहिए, ये भी इसका एक रिक्वायरमेंट है। जो पहले हमने एडिट प्रोफाइल जो देखा था वॉल का, उसी की जैसी इसकी सेम रिक्वायरमेंट है। तो इसे अभी मैं क्लोज करने जाता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे हमें एरर दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। मतलब क्या हो रहा है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पे ये और ये जो है यहाँ पे एक ही जगह पे ज्वाइन हो रहा है। तो इसे अगर मैं थोड़ा सा अगर सिलेक्ट करके मूव कर दूं और इसे मैं फिनिश करने का ट्राई करूंगा, तो यहाँ पे एक और एरर शो हो रहा है कि स्प्लिट फेस सिंगल एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर दो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने, जैसे मैंने ये रेक्टेंगल किया है, तो इसके लिए हमें ऐसे पेंटर करना, एस्केप करके जो है ऐसे पेंटर करना है, और ये पहले फेस सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं इसे यहाँ पे लेता हूँ, सेम ऑब्जेक्ट लेते हैं, और यहाँ पे मैं इसे लाइन से कनेक्ट कर देता हूँ, एस्केप और फिनिश। तो कई बार ऐसा करना पड़ता है क्योंकि वो काम नहीं करता। तो यहाँ पे हम इसे अगेन पेंट की कमांड लेंगे, तो इसे मैं मॉडिफाई में जाता हूँ, इसका थोड़ा सा एरर दिखा रहा है कि, तो यहाँ पे अगर ऐसा एरर दिखाता है, उसके ऊपर डबल क्लिक करते रहो, वो ऐसे फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे पेंट का शॉर्टकट होता है पीटी, और यहाँ पे मैं इसे देता हूँ लेट्स से, इसको वुड देता हूँ। ज़्यादा ऑप्शन वैसे है नहीं यहाँ पे, तो और भी बहुत ज़्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं। इसे मैं, इसका इमेज लोड नहीं होने लोड नहीं हो पाने के कारण जो है, इसका मैं अच्छे से दिख नहीं पा रहा है कि कैसा दिखेगा, मतलब प्रीव्यू अच्छे से नहीं दिखता। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे स्प्लिट फेस का जो है यूज़ कर सकते हैं।
तो जैसे मैं यहाँ पे अगर इसको स्प्लिट फेस करूँ ऐसे पेंटर, और जैसे यहाँ पे डायरेक्टली पेंट अप्लाई कर लेते हैं उससे अच्छा। सो पी एफ और सॉरी नॉट पी एफ पी टी, और यहाँ पे मैं इसे देता हूँ ये वाला, ये वाला ट्राई करते हैं। अभी अच्छे से लोड हो रहा है। फिर तो हम यहाँ पे इसे वुड का जो पेंट है वो अप्लाई कर देते हैं बॉटम पे, और यहाँ पे हम इसे टॉप पे देंगे लेट्स से एल्यूमिनियम। तो इसे मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे इसे, ओके, तो यहाँ पे हम इसको क्या डिलीट ही कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एरर इसको दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमारा स्प्लिट फेस का कमांड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखने वाले मैच टाइप प्रॉपर्टी। तो रेविड में क्या है कि जैसा हम ऑटो कैड में यूज करते थे मैच प्रॉपर्टीज का, वैसा ही हम रेविड में भी ऑप्शन आता है, बस इसे मैच प्रॉपर्टी नहीं कहते, मैच टाइप प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो मॉडिफाई में जाके क्लिपबोर्ड में यहाँ पे जाके जो है ऑप्शन मिलता है हमें मैच टाइप प्रॉपर्टी, शॉर्टकट एम है उसका है। और इसका एक चीज मैं पहले बता दूं, लेट्स से हमने कोई वॉल है, उसको मैंने लेट्स से येलो कलर दिया है, और एक डोर है जिसको कि ब्लैक कलर है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने कलर वॉल को दिया है वही कलर अगर मैं डोर को चाहता हूँ, तो वो हम मैच प्रॉपर्टी का यूज करके जो है वो यहाँ पे नहीं कर सकते। उसी की जगह पे अगर मान लो मुझे यही येलो कलर अगर किसी वॉल को देना है जिसको पहले लेट्स से पिंक कलर था, तो उस केस में जो है हम मैच प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसी के सिमिलर ऑब्जेक्ट जो है, जैसे वॉल का सिमिलर कोई वॉल है या डोर के सिमिलर कोई डोर है, तो उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैच प्रॉपर्टी का कमांड अप्लाई होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम कॉलम का कमांड हम लेट्स से डोर पे कर दे, या डोर का कमांड हम विंडो पे कर दे, तो मैच प्रॉपर्टी का कमांड सॉरी, तो मैच प्रॉपर्टी का कमांड उसके केस में काम नहीं करने वाला, वो सिर्फ डोर टू डोर विंडो टू विंडो ऐसे ही काम करने वाला है, या फिर कॉलम टू कॉलम। तो मैं यहाँ पे देखते हैं कि लेट्स से मैं यहाँ पे एक वॉल लेता हूँ, और इस बार हम लेंगे 4 इंच ब्रिक की वॉल लेंगे, और यहाँ पे एक और वॉल ले लेता हूँ। इससे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे इसे लेट्स से कॉपी कर लेते हैं बहुत सारी वॉल्स को, थोड़ा सा टाइम से हो जाएगा। और रिविल में अगर कमांड यहाँ पे जो है वैसे मल्टीपल का ऑप्शन भी आता है, लेकिन इंटर दबाओगे तो कमांड जो होती है वो रिपीट हो जाती है। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी 4 ड्रॉ कर लिए हैं, और यहाँ पे मैं एक वॉल लेता हूँ, लेट्स से रैंडमली कोई सी भी वॉल लेते हैं। तो ये वाली वॉल मैंने ली है। तो यहाँ पे जो वॉल आएगी, मैच प्रॉपर्टी में जब जाऊंगा तो इसकी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे थिकनेस हो गई, मटेरियल हो गए, कलर हो गए, वो सब अप्लाई होगा एक्सेप्ट फॉर लेंथ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मॉडिफाई में जाऊँगा, उसके बाद यहाँ पे मैच प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिलता है, या फिर एम ए एंटर कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें सोर्स ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। सबसे पहले जिस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कॉपी करना चाहते हो, तो मैं इसकी चाहता हूँ, इसे सिलेक्ट करूंगा। डेस्टिनेशन मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट जो है जिसके ऊपर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो देख सकते हो इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। लेकिन अगर मैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने जाऊंगा तो वो एज अ सोर्स ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि क्या है कि हमने मल्टीपल ऑन करके नहीं रखा था। तो इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, पहले इसे एस्केप करते हैं, एम एंटर, और सोर्स ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, हमें ऑप्शन आता है सिलेक्ट मल्टीपल। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ऑप्शन हमें ऑन क्यों नहीं हो रहा, जब मैं एम ए में यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये ऑन क्यों नहीं हो रहा। उसका रीजन है कि पहले हमें सोर्स ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद ही ये ऑन होता है। और अगर किसी और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया, जैसे मैंने ये वाले को कर दिया, तो यहाँ पे फिर भी ऑन रहता है, और इसका यूज जो है हम यहाँ पे इसे नहीं कर पाते।
तो ये कॉमन एरर आती है कुछ लोगों के साथ। इसके लिए क्या करना है, पहले आप ए में एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, फिर उसके बाद सिलेक्ट मल्टीपल्स, फिर हम इसे जो है, मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ पहले स्किप करके, ए में एंटर, सिलेक्ट मल्टीपल, और फिर उसके बाद हम इसे अप्लाई कर पाएंगे। सभी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो देख सकते हो इनको सिलेक्ट करने के बाद जो है फिनिश करने का यहाँ पे अगर क्लिक नहीं करोगे तो अप्लाई नहीं होता, तो फिनिश के ऊपर क्लिक करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं अगेन एक और बार ट्राई करता हूँ। लेट्स से अब हम जेनेरिक वॉल लेते हैं। जेनेरिक का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर कोई मटेरियल नहीं होता, थोड़ा सा कंक्रीट टाइप मटेरियल दिखता है, थोड़ा सा सीमेंट की जैसा। तो इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, ए में एंटर, और हम इसे सोर्स ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे मल्टीपल, तो ये वाला मैं सिलेक्ट करता हूँ और ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। तो होता क्या है, ये वाला तो मैंने सिलेक्ट किया, फिर ये वाला सिलेक्ट करने गया तो ये डी सिलेक्ट हो गया। इसके लिए हमें कंट्रोल होल्ड करके रखना है अपने कीबोर्ड पे, जो कंट्रोल है, फिर उसके बाद उसे सिलेक्ट करना है। तो इन चारों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो अभी प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ नहीं दिख रहा, और अगर मैं ऐसे ही इसको एस्केप कर दूंगा तो ये काम नहीं करेगा। तो इसे हमें, जैसे मैं कर भी देता हूँ तो देख सकते हो कि ये अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन हम कमांड से बाहर भी नहीं आए, इसलिए मैं ए में लेता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट मल्टीपल, और यहाँ पे मैं इन चारों को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे इसे फिनिश करूंगा, तो देख सकते हो सबके ऊपर प्रॉपर्टी जो है अप्लाई हो चुकी है। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे जो है मैच प्रॉपर्टीज कंप्लीट होता है। और पिछले वाले लेक्चर में जो है मैंने पेन कमांड बताया था, तो लेक्चर 25 वो प्लेलिस्ट पे जाके चेकआउट कर लेना, और प्लेलिस्ट का लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और एज एंड कर जो है वीडियो के आखिर में जब जाओगे तो वहाँ पे भी शो हो जाता है, अभी शो भी हो रहा होगा मे बी। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।